हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएस कृषि इन्फॉर्मेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 सब्जियों की वैरायटी, जो कि टॉप 3 सब्जियां हैं जो जनवरी में लगाई जाती हैं। इन सब्जियों की बात करेंगे जो कि बहुत अच्छा आपको उत्पादन दे सकें और साथ में आपको देर तक चलने वाली फसल हो, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सके। क्योंकि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा घाटा ही होता है। अगर फसल का सही चयन नहीं किया गया तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। अक्सर देखते हैं कि कुछ हम ऐसी फसलें कर लेते हैं जिससे हमको बहुत अधिक पैदावार तो मिल जाती है, लेकिन उसका रेट अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण हमें प्रॉफिट नहीं हो पाता है। इस असमंजस में इस समय ऐसा टाइम होता है कि असमंजस बना हुआ होता है कि तरबूज लगाएं कि खरबूजा लगाएं या भिंडी लगाएं, किसी प्रकार की कोई नेनुआ लगा रहा है। इस प्रकार करके तमाम फसलें लगाई जा रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न देती हैं और उनका रेट अच्छा नहीं हो पाता। तो मैं बात करने वाला हूं कि जिसमें आपको कम से कम लागत आए और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, मैं उस टॉपिक की सब्जियां लेकर आया हूं। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इसमें लागत बहुत कम आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैदावार मिलेगी। साथ में काफ़ी लंबे टाइम तक इसमें उत्पादन मिलता रहेगा। इसके साथ साथ आपको जो रेट है, इसमें आप अगर शुरुआत में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, थोड़ा बहुत अगर रेट डाउन भी होता है, उसके बाद आप इसके धैर्य बिल्कुल ना खोएं। आप इसको लगातार इसका सुचारू रूप से विकास करते रहें और इसका देख रेख करते रहें, जिससे आगे चलकर ये फिर इसका रेट बढ़ेगा। मैं इसकी बात गारंटी से आप कह सकता हूं। तो इसलिए आपको मैं वो 3 सब्जियां लेकर आया हूं जिन सब्जियों से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। आप इन 3 बेल वर्गीय फसलों को करके बहुत अधिक रिटर्न कमा सकते हैं और ज़्यादा देर तक। और ये जो मैं वैरायटियाँ बताऊंगा, इन वैरायटियों की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें रोग मुक्त है, इसमें अधिक रोग नहीं लगता, जिससे लंबे समय तक आपकी फसल चल सकती है। इस प्रकार की मैं वैरायटी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इस समय बहुत असमंजस होता है कि अगर हम लगाते हैं और आपको घाटा आ गया, आपकी फसल नहीं अच्छी होती है, तो उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूं पहली फसल, जो कि इस समय अगर आप 25 जनवरी तक लगाते हैं तो आपको इसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये है करेला की खेती, जो कि बहुत अच्छा आपको रिटर्न देगी। आप करेले की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो दोस्तों, करेले की खेती की बात करते हैं तो इस समय आपको इसमें अधिक खर्च नहीं आने वाला है। न इसमें आपको छाने की आवश्यकता है, ना बांस बल्ली तार की आवश्यकता है, ना मल्चिंग बनाने की आवश्यकता है। किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप इसको सीधा बेड बनाकर फसल को कर सकते हैं और आप इसमें बिछावन का प्रयोग करें, जिससे आपको बहुत कम खर्च आएगा और आप इससे अच्छा रिटर्न प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार आप करेले की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। और ये जो मैं वैरायटी बताऊंगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न देगी और बहुत लंबे समय तक, जब तक आपको ये बारिश नहीं आ जाती, या अगर आपका खेत ढाल नुमा है तो आप जो है इस वैरायटी को काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं करेले की बात करता हूं तो सबसे पहले अगर आप इसको बाज़ार में बेचते हैं, अगर आप बाज़ार के लिए तैयारी करते हैं, आप थोड़ा खेती करते हैं, तो इसको अगर आप बाज़ार में अच्छा रेट पाना चाहते हैं तो जो वैरायटी मैं पहले बताता हूं वो बहुत अधिक रिटर्न देगा और आपकी बाज़ार में इसकी बहुत अधिक डिमांड होगी। इस प्रकार की मैं वैरायटी की बात कर रहा हूं। ये है प्राची कंपनी का ईस्ट वेस्ट, जो कि करेला बहुत अधिक उत्पादन देता है और इसका जो है हाइब्रिड होने के बाद भी ये देसी मॉडल होता है। इसकी बाज़ार में इतनी अधिक डिमांड होती है कि आप प्राची का जो है चयन करके आप प्राची से बहुत अधिक रिटर्न ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप करेले का चयन करें। दोस्तों, बात जब वैरायटी की आती है तो मैं इस पर एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप जब वैरायटी लगाते हैं तो वो आपका एरिया भी डिपेंड करता है, आपकी मिट्टी कैसी है उस पर भी आपका जो है डिपेंड होता है। अगर आपकी मिट्टी दोमट है या रेतीली है या ढाल नुमा है या आपका जो है गहराई है या किसी प्रकार की मिट्टी है, तो मिट्टी का आधार पर भी आप वैरायटी का चयन करें। आप अपनी एरिया के आधार पर पता कर लें कि आपका एरिया कैसा है, उस पर कैसी बीज
सूट कर रहा है तो उस बीज का चयन करें। आप एरिया के आधार पर भी बीज का चयन कर सकते हैं दोस्तों। नहीं, आपको मेरी बताई हुई जो बीज है अगर गलती से आपका एरिया नहीं सूट किया तो आप कहेंगी कि ये बहुत गलत तरीका है बताने का, तो मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ। आप इसलिए अपने एरिया के आधार पर भी बीज का चयन अवश्य करें। अगर आप अपने एरिया में बीज का चयन करते हैं तो हमारी बताई हुई वैरायटी का थोड़ा प्रयोग अवश्य कर लें कि आपका जो है पैदावार किस प्रकार आ रही है। इसलिए आप प्राची लगाकर बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। अगर इसी पे मैं बात करूं, आप अगर बड़ी खेती करते हैं, मंडी में आप इसका डिमांड चाहते हैं तो मंडी के लिए आपको बीएनआर कंपनी का आप करेला लगाएं और लगाकर इसका डिमांड बहुत अधिक होता है। ये कांटे नुमा होता है, इसका डिमांड इतना अधिक होता है, इसकी पैदावार भी बहुत अधिक आती है और काफ़ी लंबे समय तक ये चलता है। तो आप बीएनआर का करेला लगाकर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो साथ में मैं बात करूं यूएस की बात करूं, यूएस की कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिनको आप लगाकर इस जनवरी में लगाकर पूरा लास्ट बारिश तक आप इसको ले जा सकते हैं। तो अगर आपका खेत ढालनुमा है तो आप यूएस की प्रगति वैरायटी का चयन करें, जिससे आपको इस समय तो रिटर्न देगा ही गर्मी के मौसम में, उसके बाद पूरा बारिश आपको ये करेला उत्पादन देता रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार आप करेले की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अगली फसल की बात करूंगा। अगली फसल खीरा अगर आप लगाते हैं तो खीरा की मैं कुछ ऐसी वैरायटियां लेकर आया हूं जो कि बहुत धाकड़ रिटर्न देती हैं, बहुत अधिक। अगर आपकी जो ज़मीन की बात है मैं किया हूं, उस प्रकार आप वैरायटी का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 25 जनवरी तक खीरा लगाना चाहते हैं तो आप सेमनीज का लगा सकते हैं। सेमनीज लगाएंगे लेकिन ये थोड़ा जल्दी समाप्त हो जाएगा। अगर इससे आपको ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करना है, आपके यहाँ ज़्यादा तापमान रहता है, तो आप इसी समय पर हाईवेज का चित्रा लगाएं। चित्रा अगर आप लगाते हैं तो ये आपका पूरा 42-45 टेम्परेचर जाता है, तब भी इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप चित्रा को लगाकर इससे अधिक रिटर्न कमा सकें। अगर दोस्तों आप और आगे आपके यहाँ 50 टेम्परेचर जाता है, 52 जाता है, तो आप आयरिस का लगाएं। आयरिस का खीरा आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस समय लगाएंगे तो पूरा गर्मी कमाएंगे। आप आयरिस का चयन करके आप पूरा कमाई कर सकते हैं बिंदास। आप खीरे की फसल करके इस प्रकार इसमें भी कोई छावनी, तार, बांस, पल्ली किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। आप इसे सीधा बेड पर करें और लाखों कमाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार खीरे की फसल करके आप कम लागत में ज़्यादा कमाई कर सकते हैं मेरी बताई हुई वैरायटी के अनुसार। तो अगली फसल की बात करते हैं लौकी अगर आप दोस्तों लगाते हैं इस समय तो उसमें भी किसी प्रकार की छावनी की आवश्यकता नहीं है। इस समय आप लगाकर इसे ज़मीन पर अच्छा से कमाई कर सकते हैं। तो लौकी की बात करूंगा तो आप सेमनीज कंपनी का लौकी लगाएं। सरदा सबसे नंबर एक वैरायटी, कोई नहीं टक्कर में। आप इस वैरायटी का चयन करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। सेकंड पर मैं रखूँगा क्लाउज की। आप क्लाउज की लगाकर अच्छा से अच्छा ग्रोथ और रिटर्न कमा सकते हैं। ये वैरायटियाँ ऐसी हैं जो कि बहुत तगड़ा रिटर्न देती हैं और इन पर मानसून की मार झेलने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इस प्रकार आप इन वैरायटियों का चयन करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। दोस्तों, आप बीएनआर का भी चयन कर सकते हैं। इस प्रकार करके आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 बेलवर्गीय फसलों के साथ कमाई कर सकते हैं। आपको कमाई की बात आती है तो आपको ध्यान देना होता है कि आपकी जब शुरुआती फसल की देखरेख बहुत आवश्यक है और उसमें बेसल डोज, उसके साथ साथ अगली डोज, प्रथम डोज, सेकेंड डोज, जो उर्वरक है या कीट रसायन है उसका प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। अगर आप रेट गिरा और सोच लिए अब फसल ख़राब, देखते हैं कि सब्ज़ी कितना वायरल हो रही हैं, कितनी सब्जियां, अगर रेट गिरता है उसकी सब्ज़ी की कटिंग करके जुताई कर दी जा रही है। इन सारी
कमियों को आप बिल्कुल ना करें। आप उसमें लगातार दवाओं का प्रयोग करते रहें। थोड़ी देर बाद इन फसलों में फिर से पुनः रेट आएगा। आप इस प्रकार धैर्य रखकर खेती करेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, मेरी बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।